हेलो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोलोनोस्कोपी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कोलोनोस्कोपी क्या है, आखिर कब कब इसको हम लोग कराते हैं। क्योंकि जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इसमें कोलोनोस्कोपी कराना है तो उस वक्त आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन आते होंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोलोनोस्कोपी का मीनिंग क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन का स्कोप, यानी कोलोन को देखने का जो हमारा दूरबीन है उसको हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। यानी उससे हम कोलोन को देख पा रहे हैं। हमें देखिए, मान लीजिए कोलोन तो एक, यानी कि हमारा जो आँत अगर देखें तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जस्ट लाइक सोचिए, वो ट्यूब लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसी का बना हुआ है। अगर मुझे इसके अंदर साइड क्या पैथोलॉजी है उसको अगर हमको देखना है तो ऑब्वियसली हमको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो जब इसके अंदर जाके हम दूरबीन से यहाँ पर फोकस करके देखते हैं तो उसी को हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। यानी कोलोन अगर ये है, इसके अंदर अगर जाके मुझे दूरबीन से देखना है कि इसके अंदर क्या चेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसी को हम लोग करते हैं कोलोनोस्कोपी। अब आते हैं कि कोलोनोस्कोपी आपको डॉक्टर कब कब रेकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पैखाना करते वक्त अगर खून आता है, ठीक है, तो जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वो पहले आपको एग्जामिन करते हैं एक एनोस्कोप के थ्रू। एनोस्कोप से मान लीजिए वो भी एक दूरबीन ही है, लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या है कि उसमें 10 से 12 सेंटीमीटर तक ही जा पाते हैं। उसकी बियॉन्ड हम उसको उसके अंदर जाके नहीं देख पाते हैं। और आपके डॉक्टर ने आपको एनोस्कोपी करके देखा, उससे पता चला कि नहीं, ये जो ब्लीडिंग है वो 15 सेंटीमीटर के बियॉन्ड से आ रहा है, मतलब उसके ऊपर से आ रहा है, तब मुझे देखना है तो हम क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे। दूसरा नंबर है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है कि कोलोन कैंसर हुई है, कोलोन कैंसर की वजह से किसी की डेथ हुई है, या फिर आपकी फैमिली में ये रन करता है, कोलोन कैंसर आपकी फैमिली में चलता है, तो आपको डॉक्टर स्क्रीन करने के लिए कि कहीं वो चीज़ आपके अंदर तो नहीं है, वो तो डेवलप तो नहीं हो गया, तो उसको हमको फॉलो करना है तो हमको कोलोनोस्कोपी करना पड़ेगा। तीसरा नंबर पे है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जैसे कई बार क्या होता है कि खून वो पैखाना के थ्रू निकलते रहता है, पैखाना के साथ मिक्स होके थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं। कैंसर है या ठीक है कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से वहाँ से खून रिसते रहता है और वो पैखाना के थ्रू निकल रहा है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जब आप टेस्ट कराते हैं आपका हीमोग्लोबिन कम आता है या आपका सेल काउंट घट जा रहा है। तो वैसी कंडीशन में, ठीक है, वैसी कंडीशन में हम लोग कोलोनोस्कोपी को रिकमेंड करते हैं। चौथा नंबर की बात करें तो अगर एक होता है अल्टर्ड बाउल हैबिट। अगर मान लीजिए पहले आप स्टूल जो पास कर रहे थे, स्टूल मतलब कि पैखाना जो कर रहे थे आप 24 घंटे में 2 या मान लीजिए आपका जो भी थी नॉर्मल हैबिट 1 या 2 बार, अब क्या देख रहे हैं कि लास्ट हमारा जो है 6 वीक से वो बदलाव है। उसमें 5 बार, कई बार 6 बार, कई बार 7 दिन तक नहीं हुए और हो रहे हैं, कई बार तो लगातार कड़ा पैखाना हो रहा है और फिर वो कई बार पतला पैखाना हो रहा है। आइदर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया हो, यानी कि पहले आप 2 बार जा रहे थे, आप 4 बार 5 बार जा रहे हैं 24 घंटे में। पहले आपको हर दिन लगभग हो जाता था या फिर मैक्सिमम 2 दिन में एक बार हो जाता था। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि नहीं, आपका जो पैखाना है वो 4 दिन तक रुका रहता है, या फिर लगातार कड़ा पैखाना हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर लगातार आपका पतला पैखाना हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया मतलब हुआ कि आपको 10 मतलब पतला पैखाना हो रहा था, आप नॉर्मल दवा लेते थे तो 2-4 दिन में ठीक हो जाती थी, डॉक्टर को डिस्चार्ज करते, या फिर आपको कुछ ओरल मेडिकेशन दे देते थे, अब खाए ठीक हो गया। अब क्या है कि ये ठीक हो ही नहीं रहे साहब, ये 6 वीक से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ हम जितना भी रिकमेंड किए थे सारी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और 6 वीक से ज़्यादा वो से आपको कंटिन्यू हो ही रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट जो 5वां नंबर पे आता है तो उसमें अगर मान लीजिए वो होता है राइट लेफ्ट समास। जैसे अगर हम अपने बात करें हमारा जैसे हाथ को अगर बनाएं तो अगर दाहिना साइड नीचे वाला भाग को हम लोग राइट लेफ्ट पोस्चर बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सूजन वहाँ फुला हुआ है, और आपको डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं राइट लेग को मास लग रहा है और उसका ओरिजिन जो है वो कॉलन से हमें सस्पेक्टेड है। यानी आपको मैंने बताया था कोलोनोस्कोपी का मीनिंग, यानी कॉलन
के अंदर कोई पैथोलॉजी, तो अगर वहाँ से वो सस्पिशियस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं पैथोलॉजी यहीं से ओरिजिनेट है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये है फॉलोअप है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को कोलोन कैंसर हुई है, उसके चलते उनको सर्जरी हुई, वो पेशेंट ठीक हो गए, तो आपको फिर से दोबारा तो नहीं डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो हमको फॉलोअप करना है कि कोई कैंसर पेशेंट ऑपरेट हुआ था तो उसको फॉलोअप करके फिर से देखना है कि फिर से कोई नया पैथोलॉजी या फिर कोई कैंसर फिर से तो नहीं हुआ, डेवलप कर गया या फिर दोबारा तो नहीं हो रहा है, तो हमको उसको देखना है, फॉलोअप करना है, तो हम लोग कोलोनोस्कोपी करेंगे। एक होता है नेक्स्ट जो हमारा 7वां नंबर पे आता है वो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक एडियोपैथिक पैथोलॉजी का ये है जिसमें कि आँत के अंदर घाव जैसा हो जाता है, उसके चलते वो कहीं भी हो सकता है, कई बार लगातार कोलोन में होते हैं, कई बार कोलोन हमारा जो आइलियम है जो वहाँ पे भी हो जाते हैं, तो उसके चलते क्या होते हैं कि शुरू में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फिर बाद में आपको पतला पैखाना हो, तो वैसे ही कंडीशन में हम लोग कोलोनोस्कोपी रेकमेंड करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह कोलोनोस्कोपी क्यों करते हैं से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कुछ हद तक हम सॉल्व कर पाए होंगे जो आपके दिमाग में उठते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि आखिर कोलोनोस्कोपी के दौरान या कोलोनोस्कोपी से क्या क्या नुकसान हो सकता है और इसका क्या रिस्क है। तब तक आप हमारा इस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।